Hello, bachcho. In today class, we discuss about the heating effect of electric current. That how does heat create? कल हमने देखा था कि किसी भी चीज में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लाइक हमने जब चार्जर प्लग में लगाया था तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, और कैसे भी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में तो कैसे उसमें वो हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे मैंने एक वायर लिया है। आई नो वायर इतना थिक नहीं होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें इतना थिक लेना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कि उस वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो क्या क्या होता है उस वायर के अंदर जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ वायर। हमें क्या लेना है? एक वायर लेना है। यहाँ पे मैंने कॉपर का वायर लिया है। किस चीज का वायर लिया है? कॉपर, क्योंकि हमारे घरों में जो वायरिंग हो रखी होती है उसमें मेनली कॉपर के वायर को भी यूज किया जाता है। हम गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम इन सभी चीजों के वायर को भी यूज कर सकते हैं, बट सिल्वर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इवन हीट का भी, लेकिन जो सिल्वर है वो थोड़ा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। दैट्स वाई जो सिल्वर से नीचे वाले रेंज में आते हैं वो होता है हमारा कॉपर, जो कि ऑल्सो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम सिल्वर की जगह कॉपर का यूज करते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग हो रखी होती है उसमें हम इसी कॉपर वायर का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एक कॉपर वायर लिया है। क्या लिया है? एक कॉपर वायर। देख सकते हो आप, ये कॉपर वायर है, और कॉपर वायर है तो हर एक चीज जो है वो किससे बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। तो ये हमारा कॉपर है, तो कॉपर भी क्या होगा? एटम से मिलके बना होगा। तो कॉपर जिस एटम से मिलके बना होता है, कॉपर जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको हम एटम्स बोलते हैं। कॉपर के पार्टिकल्स या किसी भी चीज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम्स को आप डिटेल में जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि एटम्स एक्चुअली में क्या होता है। तो कॉपर क्या, हर एक चीज जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे कॉपर है तो इसमें कॉपर के पार्टिकल्स होंगे, तो कॉपर के पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलेंगे। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके कोई चार्ज नहीं होते। इसी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से सॉलिड में करंट का फ्लो होता है, ये भी आपको पता होगा। तो कॉपर पार्टिकल से बना जिसको एटम्स बोलते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स कॉपर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, इसी पार्टिकल्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब देखो, अब जैसे ही आप एक सर्किट बनाते हो या आपके घरों में जो वायर है तो उसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी करंट, हर जगह करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो कॉपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये करंट के फ्लो को क्या कर रहे हैं? ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके पाथ में, उनको अपोज कर रहे हैं, उनको करंट फ्लो करने नहीं दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और इस पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोलिजन। इसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और इसी कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। जब दो चीज आपस में टकराती है, जब दो चीज आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है? कोलिजन क्रिएट होता है, यानी कि दोनों आपस में टकराती है तो उससे कोलिजन होता है, और कोलिजन से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो कॉपर के अंदर जो ये प्रेजेंट कॉपर के पार्टिकल्स, यानी कि कॉपर के पार्टिकल्स जो है, एटम्स जो प्रेजेंट है उस कॉपर वायर में, वो एटम्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसको जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि उससे टकरा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और इसी टकराव की वजह से क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। व्हाट इज रेसिस्टेंस? The properties of conductor in which the particles of that conductor is oppose the flow of electric current, यानी कि उस कंडक्टर के जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, रोकते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, उनके रास्ते में रुकावट लाते हैं। उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस इन साइंस लैंग्वेज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा है तो कॉपर के पार्टिकल्स जो है वो उसको क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमने पढ़ा हीट नीदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिर यहाँ पे हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हमने जो पढ़ा है, हीट नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। हीट ओनली चेंज देयर फॉर्म। हीट क्या करता है? अपने फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकता है। हॉट से कोल्ड में जा सकता है, कोल्ड से हॉट में, यानी कि हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो यहाँ भी वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सम पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम portion of the electrical energy convert
into heat energy। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन, सम पोर्शन, सारा पोर्शन नहीं, कुछ पोर्शन ही होने वाला, क्योंकि सारा पोर्शन हो जाएगा तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा। तो सम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरीके से हमारा कंडक्टर या हमारा वायर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इस तरीके से हीट को प्रोड्यूस करता है। हीट का हमारी लाइफ में बहुत यूज है। आप आज आपको ये समझ में आया कि हीट कैसे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हीट का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, हमारे घरों में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम हीट एनर्जी पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Bye bye.